हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 की सिविक्स की चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मीन सारे बुक की चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइजेस दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर की, उनको हम अपनी इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ मैं विथ एक्सप्लेनेशन, हर एक आंसर को समझा के। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये बहुत ही छोटा सा हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन रहेगा, सिर्फ 2 ही पेज का है। इससे आसानी से आप कवर कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस चैप्टर के जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको मिल जाएगा। सो अगर चैप्टर नहीं समझे हो तो जाके समझो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो और लिंक पर क्लिक करो। सो चलो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी को। हाउ डू यू थिंक स्टेरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन can or cannot affect women's rights to equality? Stereotypes about what women can affect women's right to equality by limiting their roles in a society. So stereotypes का मीन्स है वुमेन्स को रोकना किसी चीज़ करने से और उनके लिए लिमिट फिक्स कर लेना कि तुम इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते हो या फिर तुम ये जॉब नहीं कर सकते हो, ये जब लड़कों का है, ये चीज़ लड़कों का है, तुम नहीं कर सकते हो। इस टाइप का अगर कोई कहता है तो उसे स्टेरियोटाइप्स कहते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्टेरियोटाइप्स और स्टेरियोटाइप्स का कुछ एग्जाम्पल्स है। गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू चूज देयर ओन करियर एंड जॉब। सो लड़कियों को ये अलाउड नहीं दिया जाता, ये परमिशन नहीं दिया जाता कि उनको अपनी खुद का पसंद का करियर जॉब चूज़ करने का, ठीक है, चूज़ कर सके, परमिशन नहीं दिया जाता है फैमिली के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, कुछ एरियाज़ पर। अभी तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, पर फिर भी रूरल एरियाज़ पर ऐसा चलता है। दे आर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मैन, उनको मर्द से कमज़ोर माना जाता है वुमेन्स को किसी इलाका में। गर्ल्स आर असाइंड द हाउस होल्ड क्योर्स। तो लड़कियों को यह कहा जाता है कि तुम सिर्फ घर का ही काम कर सकते हो। दे आर मैरिड एट वेरी अर्ली एज एंड नॉट सेंट टू हायर एजुकेशन। और जब उनको बहुत ही कम उम्र में शादी कर दिया जाता है और उनको एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इन मोस्ट फैमिलीज बॉयज़ आर गिवन मोर प्रेजेंस देन गर्ल्स। बहुत सारे फैमिलीज़ पर लड़कों को ज़्यादा कुछ दिया जाता है, लड़कियों को कम दिया जाता है, मीन्स रोका टोका जाता है। गर्ल्स are always pushed to a settlement just because they do not have a masculine gender. Least one reason why learning the alphabet was so important to women like Rashundari Devi, Ramabai and Rukia. So यहाँ पर कुछ रीज़न देना है कि लड़कियों के लिए पढ़ना लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है, लाइक मीन्स इन वुमेंस की जैसे राजसुंदरी देवी, रमाबाई एंड रुकिया के जैसे। सो मैं आपको बता देती हूँ कि लड़कियों का पढ़ना लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि वो आवाज़ उठा सके। अगर खुद उनके साथ कोई गलत होता है कुछ, और कोई गलत कर रहा है उनके साथ, या फिर दूसरी लड़कियों के साथ कोई गलत चीज़ हो रही है और वो देख रही है, अगर पढ़ी लिखी है तो वो आवाज़ उठा सकेगी, और अगर नहीं पढ़ी लिखी है तो वो सहेगी, कहेगी कि मेरा तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अगर पढ़ी लिखी लिखेगी तो खुद पैसा कमा पाएगी और खुद अपनी ज़िंदगी बिता पाएगी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले पाएगी। इसलिए लड़कियों का पढ़ना लिखना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसकी ज़िंदगी अगर बचाना चाहते हो तो लड़कियों को पढ़ाओ। Next, poor girls drop out of school because they are not interested in getting an education. Read the last paragraph of page 62 and explain why this statement is not true. Okay, so बता रही हूँ मैं कि पुअर लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि उनको बचपन से ही घर के कामकाज ज़्यादा करवाते हैं, उस पर उसकी इंटरेस्ट ले आते हैं। और बॉयज़ को क्या करते हैं? अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, पुअर हो या फिर रिच हो, बॉयज़ को अच्छे स्कूल पर भेजते हैं, भेजकर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और लड़कियों को हमेशा से घर के काम ही करवाते हैं। और फिर उसको ना पढ़ाई से इंटरेस्ट उठ जाता है, उसको घर के काम करने में मज़ा आता है और वो पढ़ाई छोड़ देती है एक टाइम, और घर के थ्रू भी प्रेशराइज किया जाता है पढ़ाई चलो। वही चीज़ यहाँ पर डिटेल्स पे डिस्कस किया हुआ है, यहाँ से आप लिख सकते हो, सीख सकते हो। कैन यू डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट द वुमेन्स मूवमेंट यूज टू राइज इशूज? If you had to organize a struggle against stereotypes about what women can or control do, what method would you employ from ones that you have read about? Why would you choose the particular method? The 2 methods of struggle that women's movement used to rise issues by protesting and showing solidarity. Okay, अगर कुछ गलत होता है तो वुमेन्स प्रोटेस्ट करते हैं, और अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसके साथ खड़ा रहते हैं, इसे कहता है solidarity. Women's movement protest when violations against women happen or when a law or policy works against their interest. जब लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तब वुमेन मूवमेंट स्टार्ट होती है, प्रोटेस्ट करते हैं वुमेन, और अगर कोई लॉ और पॉलिसी उनकी खिलाफ होती है तब। द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडारिटी अबाउट अदर सोशल मूवमेंट्स and causes. The women's movement also tries to raise public awareness about issue related to women
ओके सो अगर वुमेंस के खिलाफ कुछ हो रहा है और कोई वुमेन सह रही है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वुमेंस की मूवमेंट। सो बच्चों खुशी की बात यह है यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारे क्लास 7 की सिविक्स की चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर पर हमने समझा वुमेन ने कैसे दुनिया को बदला। सो यहाँ पर हमने समझा कि सारे उसकी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। सो ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और चैप्टर के नोट्स के लिए और चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।